औरंगजेब का शाही निशान वाला जहाज हर साल सूरत से मक्का के सफर पर निकलता था और उसमें मुगल परिवार के साथ कई खास लोग शामिल होते थे। उस जहाज का नाम था गंज-ए-सवाई। यह जहाज लकड़ी की कारीगरी का शानदार नमूना था। हेनरी ने इसी जहाज को लूटा। औरंगजेब के दरबार में जैसे ही यह खबर पहुंची कि सूरत से समुद्री यात्रा के जरिए लौट रहे मुगल बेड़े पर एक अंग्रेज समुद्री डाकू ने हमला करके करोड़ों की लूट को अंजाम दिया है, मुगल बादशाह आगब बूला हो गया। कुछ इतिहासकारों का मानना यह करोड़ रुपए की लूट थी, इसलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी लूट कहा गया। लूट की बात सुनते ही औरंगजेब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया पर शिकंजा कसा और लुटेरे पर इनाम की घोषणा की। औरंगजेब ने फरमान जारी किया और मुगल सेना को आदेश दिया कि लुटेरे को गिरफ्तार किया जाए। मुगल सेना ने देश के कई बंदरगाहों पर हमला बोला। औरंगजेब का गुस्सा भारत में व्यापार करने वाले अंग्रेजों पर कहर बनकर टूटा। उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गईं। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ताला लग गया। औरंगजेब के सामने अंग्रेजों की परेड निकाली गई। डरे सहमे अंग्रेजों ने औरंगजेब का गुस्सा शांत करने की कोशिश शुरू की। अंग्रेजों ने औरंगजेब से वादा किया कि वो उनके नुकसान की भरपाई करेंगे और उस शख्स को आपके हवाले करेंगे जिसने डकैती को अंजाम दिया है। इसके बाद शुरू हुई अपराधी की तलाश। अंग्रेजों ने उस लुटेरे का नाम ढूंढ निकाला। उसका नाम था हेनरी एवरी। हेनरी एक समुद्री लुटेरा था। उसने लूट की कई घटनाओं को अंजाम दिया था, लेकिन रिकॉर्ड में उसके कई नाम दर्ज हुए। इंग्लैंड के प्लायमाउथ में पैदा हुए हेनरी ने रॉयल नेवी शिप पर नाविक के तौर पर कैरियर शुरू किया। बाद में उसने स्पेन के एक व्यापारिक जहाज चार्ल्स द्वितीय पर नौकरी करनी शुरू कर दी। यहां काम करते हुए हेनरी ने नाम कमाया, लेकिन फ्रांस की सरकार से मतभेद होने के कारण उसके और उसके साथियों को भुगतान में देरी होने लगी, तो सभी ने मिलकर बगावत कर दी है और जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। हेनरी ने खुद को जहाज का कप्तान घोषित कर दिया। हेनरी ने जहाज का नाम बदलकर फैंसी कर दिया और समुद्र लुटेरा बन गया। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे लोगों में उनके नाम की दहशत पैदा हो जाए और उसका नाम हो जाए। इस तरह उसने औरंगजेब के जहाजों को लूटने की योजना बनाई। साल 1695 था। औरंगजेब को सत्ता संभालते हुए 6 दशक बीत गए थे। दक्षिण के कुछ भागों को छोड़कर लगभग पूरे हिंदुस्तान में उसका परचम लहरा रहा था। औरंगजेब का शाही निशान वाला जहाज हर साल सूरत से मक्का के सफर पर निकलता था और उसमें मुगल परिवार के साथ कई खास लोग शामिल होते थे। उस जहाज का नाम था गंज-ए-सवाई। यह जहाज लकड़ी की कारीगरी का शानदार नमूना था। जहाज पर 80 बंदूकें तैनात की गई थीं, तोप रखी गई थी। इसे देखकर कोई भी जहाज पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। यही बात हेनरी को भा गई और उसने हमला करने की योजना बनाई। उसे मालूम था कि यह जहाज मुगलों का है, इसलिए यहां पर दौलत बेशुमार मिलेगी। साल 1695 में अगस्त का महीना था। औरंगजेब का गंज-ए-सवाई सूरत की ओर लौट रहा था, जिसमें अरबों की दौलत और शाही परिवार के लोग थे। हेनरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर जहाज पर घात लगाकर हमला किया। चूंकि उसे पहले से जहाज का रास्ता मालूम था, इसलिए उसने लाल सागर में पेरिम द्वीप के पास पहले ही जाल बिछा दिया था। मुगलों का जहाज तोपों से लैस था, इसलिए उसने पहले उनके जहाज को सीधी टक्कर मारकर उस हिस्से को ध्वस्त किया। ऐसा करने पर वो जहाज आगे नहीं बढ़ सका और जहाज को लूट लिया गया। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने लुटेरे को ढूंढने के लिए कई लोगों को रवाना किया, लेकिन हेनरी कभी पकड़ में नहीं आया। कहा जाता है कि उसने लूट के जरिए इतनी बड़ी रकम जुटा ली थी कि उसे दोबारा लूट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस वीडियो को हम यही आराम देते हैं। नए वीडियो और मजेदार कहानियां सुनाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। इन्फिनिट फोटोन।